हज़रात ज़वकार, मैंने आपके सामने आया करीमा पेश की, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इरादा फ़रमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फ़रमाने का, फ़रिश्तों से मशवरा किया, कहा कि ए मेरे फ़रिश्तों, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में अपना खलीफ़ा मुकर्रर करने लगा हूँ। तो फ़रिश्ते कहने लगे, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि ए हमारे रब, तू उसको अपना खलीफ़ा बनाएगा कि जो फ़साद करेगा, जो खून रेज़ी करेगा। कहने लगे, हालांकि हम तो वन्नाहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी हम्द करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं। तो रब फरमाने लगा, क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, रब ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब जब रब ने ये फरमाया क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब रब ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ ज़मीन से एक मुश्त मिट्टी लेकर आओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो मिट्टी ने पनाह मांगी, कहने लगी कि मैं रब से पनाह मांगती हूँ कि मेरे अंदर से कोई चीज़ कम हो या ख़राब हो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस रब के पास गए, कहा कि ऐ रब, ज़मीन ने पनाह मांगी, मैंने उसको पनाह दे दी। तो रब ने हुक्म किया हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए तो मिट्टी ने वही अर्ज़ की कि मैं पनाह मांगती हूँ अपने रब से कि मेरे से कोई चीज़ कम हो या ख़राब हो। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने भी जाकर रब की बारगाह में यही अर्ज़ की कि सोने मिट्टी ने पनाह मांगी, मैंने पनाह दे दी। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मिट्टी ने वही कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भी अपने रब से पनाह मांगता हूँ कि मैं उसका हुक्म नाफिज़ किए बगैर वापस चला जाऊँ, अपने रब का हुक्म मैं पूरा करके यहाँ से जाऊँगा। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुश्त मिट्टी ज़मीन से लेकर गए और हज़रात ज़वकार बड़े मुख्तलिफ़ अक़साम की मिट्टियाँ लेकर गए, उनको इकट्ठा करके गूंदा गया, बनाया गया। और आप ये ख़ुद देखेंगे कि इंसान की सीरत, इंसान की सूरत, इंसान के नफ्सियात और इंसान का चाल चलन सभी अलहदा है। वो इसी वजह से कि मिट्टी कई किस्म की इस्तेमाल हुई। अब जब मिट्टी को लाया गया, फिर उसको गूंदा गया, और मज़े की बात यह है, रब फरमाता है कि मैंने उसको अपने हाथ से बनाया। ए आदम, मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया। इस आय मुबारक साबित है, फरमाता या इब्लीसु मा मनाअका अल्ला तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै, क्या इब्लीस तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसको सजदा ना करे जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। तो पता चला कि आदम की तख्लीक रब ने अपने हाथों से की, बड़ा संवार के बनाया रब ने। हज़रात ज़वकार, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर मैं आपको अर्ज़ करके आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। अब रब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो एक मुश्त मिट्टी मंगवाई, कई अक़साम की मिट्टी है, उसे गूंदा गया, गूंद गूंद कर वो स्याह रंग की हो गई और फिर चिपकने लगी, गारा बन गया, आपस में चिपकने लगी, उसके अंदर बू पैदा हो गई। फिर उस स्याह रंग की मिट्टी से और उस बू से इंसान की सूरत को बनाया गया, इंसान को, उस मिट्टी को इंसान की सूरत में तश्कील दिया गया। अब जब रब बना रहा है, कुरान पे कई मकामात पर यह जिक्र हुआ, सूरह साफ़ात में, सूरह मोमिनून के अंदर, सूरह आले इमरान के अंदर, सूरह रहमान के अंदर आया है ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार, और एक और जगह पर आया है सूरह मोमिनून के अंदर वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। तो हज़रात ज़वकार, रब ने बड़े तरीके से, बड़े रीजों के साथ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। अब हज़रात ज़वकार, रब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमा रहा है। अब रब की तो ये कुदरत है, रब की कुदरत है कि रब कहे तो हो जाता है, रब कहे हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। लेकिन भाई बड़ा प्यारा अंदाज है इंसान को तख्लीक करने का, आदम को तख्लीक करने का। रब ने मरहलावार, एक बार में ही पैदा नहीं फरमा दिया, रब ने मरहलावार आदम की तख्लीक फरमाई, इत्मीनान के साथ, ज़रा सुकून के साथ।
पहले उसको गूंदा गया, फिर उसका गारा बना, फिर वो चिपकने लगी, फिर उसके अंदर बू पैदा हुई, फिर उसके अंदर एक हवा चली जिससे उसके अंदर इंसान के जिस्म के अंदर एक आवाज़ पैदा होती थी। हज़रात का रब ने बड़े इत्मीनान के साथ बनाया। तो यहाँ से हमें भी ये पता चलता है, हमें भी सबक मिलता है, अरे भाई कोई भी काम करने लगो उसे इत्मीनान के साथ किया करो, उसे बड़े सुकून के साथ किया करो, क्योंकि ये उसमें बरकत ज़्यादा पड़ जाती है। रब ने जिस तरह आलम कबीर यानी कायनात को मरहलावार तख्लीक फरमाया, इत्मीनान के साथ तख्लीक फरमाया, इसी तरह आलम सगीर यानी इंसान को भी मरहलावार तख्लीक फरमाया। भाई आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमा रहे थे और बड़ा खूबसूरत अंदाज है मेरे रब का। अब हज़रात इस वक़्त रब तख्लीक फरमा रहा है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह भी खुद फूंकी। जैसे कुरान पाक से हमें मिलता है, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि बस जब मैं उसको बना लूँ, वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसके अंदर मैं अपनी ख़ास रूह फूंकूँ, तो फिर फरिश्तों को कहा कि फिर तुम उसको सजदा करना। तो इस आया मुबारका से पता चला कि रब ने उसके अंदर रूह भी खुद फूंकी। तो यहाँ से एक और बात भी मेरे नबी करीम, इस हदीस पाक के रावी हैं जनाब सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा किया गया। अब भाई पैदा करने से मुराद यही है कि रूह फूंकी गई, क्योंकि रब ने आदम अलैहिस्सलाम को तो मरहलावार तख्लीक फरमाया था। पैदा करने से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो उलमा ने लिखा है वो रूह फूंकना है कि भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो उसके अंदर रूह फूंकी गई वो भी जुमा के दिन, और आपकी वफ़ात भी जुमा के दिन हुई, और क़यामत कायम भी जुमा के दिन होगी। इसीलिए मेरे नबी फरमाते हैं, कहते जुमा के दिन मेरे पर दरूद पाक की कसरत किया करो। तो हमें अल्लाह पाक दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात इस वक़्त अब रब ने जब आदम अलैहिस्सलाम के बदन को बनाया, अभी उसमें रूह नहीं फूंकी, उनको जन्नत में रखा गया। अब इब्लीस जो उस वक़्त तमाम फरिश्तों का सरदार था, तमाम फरिश्तों का सरदार था, उसने क्या किया, आया आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के गिर्द चक्कर काटने लगा, चक्कर काटने लगा। उसने देखा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आलिम था, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक करने की हिकमत और उसका सबब पता था। अब उसने देखा, इंसान का खाली पेट देखा, और उसने इस बात का जायज़ा लगाया कि ये इंसान जिसको रब अपना खलीफा बना रहा है, ये जब रब इसको बना लेगा, या अब उसकी आप टेक्निक चेक करें, ये अपने कहते जी ये ना गुस्से पे काबू रख सकेगा ना शहवत पे काबू रख सकेगा। उसने ये पहला तरीका अपनाया इंसान को वर्गलाने का। अब यकीन करें, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका इरशाद, इसका हल भी बता दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, कहा कि लोगों अगर तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए, क्योंकि इंसान हावी हो जाता है, बंदा गुस्से के अंदर सगे भाई को कत्ल कर देता है, बंदा गुस्से के अंदर अपनी बहन को नहीं देखता, बंदा गुस्से में आ जाए बेटा है बेटी है नहीं देखता, पता नहीं क्या कर गुजरता है, बंदा गुस्से में आ जाए तो वो अपनी बीवी को नहीं देखता, माँ को नहीं देखता, बाप को नहीं देखता। मेरे नबी ने फरमाया, आओ तुम्हें हल मैं बताता हूँ। उसका हल ये है, जब गुस्सा आए ना, खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ, गुस्सा तुम्हारा कम हो जाएगा। मेरे नबी ने तमाम हल इरशाद फरमा दिए। ज़रा हम इसके ऊपर गौर करें। मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी का फरमान अगर हम अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा उसका हमें हल नज़र आता है। मेरे नबी के सहाबी हैं, बाग के अंदर काम कर रहे हैं, अपने बाग को पानी लगा रहे हैं, किसी बंदे ने आके शरारत कर दी तो मेरे नबी के सहाबी को गुस्सा आया, वहाँ से मेरे नबी का फरमान भी याद आ गया। कहा कि मेरे नबी ने फरमाया था कि जब गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। कहते हैं मैं खड़ा हुआ था, मुझे गुस्सा आया, नीचे गारा बना हुआ था, मिट्टी थी, लेकिन मुझे जब नबी का फरमान याद आया, मैंने अपने कपड़े नहीं देखे, मैं उधर ही बैठ गया। कहते हैं गुस्सा चला गया, गुस्सा दफा हो गया। तो मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें हल भी मिलता है अगर हम गौर करें। अब शैतान की पहली चाल आप समझें,
शैतान ने कहा कि ये ना गुस्से पे काबू रख सकेगा ना ये शहावत पे काबू रख सकेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसके हल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से पता चल रहे हैं। इब्लीस जो रब की रहमत का धुतकारा हुआ, मरदूद किया हुआ, वो हमें अपने आप काबू में कर लेता है। भाई उसने जब वो हमारा दुश्मन बना, देखे ना, दुश्मन हो फिर दुश्मन के साथ मुकाबला पूरा किया जाता है। इंसान तू कैसे गाफिल हो गया, तू कैसे गाफिल हो गया? वो तो तेरा दुश्मन था। तूने जब वो तेरे ऊपर हावी होने लगा, तूने कहा भाई आने दो, उसको तूने खुद दावत दी। मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं इब्लीस सिर्फ अपनी चाल चलता है और ये क़यामत वाले दिन कहेगा कि मेरा कोई कसूर नहीं। आज तो हम कहते हैं ना जी, कोई गलत काम हो जाए बस जी शैतान ने करवा दिता जी, बस हो गया जी। नहीं, शैतान हाथ खड़े कर देगा, कहेगा कि मैंने तो सिर्फ इसके सोच पैदा की थी, सिर्फ इसको तो मैंने उभारा था, इसने काम तो खुद किया था। तो मेरे दोस्तों बताओ फिर हम कहां जाएंगे? इसलिए अभी से सोचें, अभी से हम शैतान का मुकाबला करें, अभी से हम इस इब्लीस का मुकाबला करें। आखिरी चंद बातें मैं अर्ज करके आपसे इजाजत चाह रहा हूं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब रूह फूंक दी गई जिस्म में, तो जैसे ही रूह फूंकी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तो इज़्ने इलाही से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आने पर क्या कहा जी? तो रब ने जवाब दिया यरहमुकल्लाह, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। तो भाई यहां से पता चला कि ये रब की हम्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की और छींक आने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान करनी चाहिए। और रब ने भी जवाब दिया यरहमुकल्लाह, हमें तरीका बता दिया कि दोस्तों जब छींक आए तो रब की हम्द करो, और जवाब में अगर कोई सुन रहा है तो वो कहे यरहमुकल्लाह। यार एक एक तरीका बता दिया हमें। अब जब इसके बाद रब ने कहा कि तुम पर रहमत हो, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कहा कि वो तुम फरिश्तों की जमात देख रहे हो, उनके पास जाओ, उनसे सलाम करो और जो तुम्हें वो जवाब दें उसको सुन लेना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जाकर फरिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने वापसी जवाब में कहा वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो रब कि हाँ, जब बारगाह में दोबारा वापस हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए ना, तो रब ने कहा आदम, जो तूने सलाम किया फरिश्तों ने जवाब दिया, यही तेरा और तेरी औलाद का सलाम है। ये भी तरीका पता चल गया मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि भाई सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले किया, जवाब फरिश्तों ने दिया। और ये सलाम में जो पहल करना, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। इससे पता ये चलता है अगर कोई बैठा हुआ है, तुम आ जाते हो तो पहले सलाम तुम किया करो, क्योंकि तुम आने वाले अफजल हो और बैठा हुआ मफजूल है। तुम सलाम करोगे, इसमें ज्यादा बरकत है, इसके अंदर आजिज़ी है, इनकिसारी है। और भाई इससे पता चलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर सबसे पहले आजिज़ी बताई, कहा कि आदम तुम सलाम करो। सजदा फरिश्तों से बाद में करवाया, लेकिन पहले इंसान को आजिज़ी सिखाई, कहा कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। दोस्तों बताया, कहा कि इंसान तू फरिश्तों से भी अफजल है, लेकिन तुझे समझना पड़ेगा, तुझे मेरी बारगाह में झुकना पड़ेगा। पहले हमें आजिज़ी और इनकिसारी सिखाई। फिर अब जब फरिश्तों को आकर सलाम किया, हमारा वो सलाम हो गया, आदम और उसकी औलाद का वो सलाम हो गया। फिर रब ने फरमाया वो अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखा दिए रब ने अपनी तरफ से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तो पहले इल्म न था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से कहा, फरिश्तों क्या तुम इन अशिया के नाम जानते हो? तो उन्होंने कहा कि सोनिया हम तो नहीं जानते। रब ने कहा अगर सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने कहा था अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि सोनिया तो उसको जमीन में अपना खलीफा बनाने लगा है जो फसाद करेगा, जो खून रेजी करेगा। तो भाई रब ने कहा अशिया के नाम सिखाकर, कहा कि फरिश्तों अगर तुम सच्चे हो, तुमने कहा था जमीन में फसाद करेगा, तुमने कहा था खून रेजी करेगा, अगर सच्चे हो तो इन अशिया के नाम बताओ। तो फरिश्ते कहने लगे सुब्हानक ला इल्म लना
इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने कहा सोनिया जो तूने हमें इल्म दिया हमारे पास तो वही है, इसके अलावा हमारे पल्ले तो कुछ नहीं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू हिकमत वाला है ऐ मौला करीम। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है, आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाह रहा हूँ। रब ने फरिश्तों के ऊपर फजीलत देनी थी, फरिश्तों से सजदा ताज़ीमी करवाना था। तरीका चेक करें रब का। इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवा रहे हैं फरिश्तों से, फरिश्तों से सजदा करने का हुक्म देना है। फरिश्तों को कहा कि भाई इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा सोने हमें तो नहीं पता, तू जाने, जो जितना तूने हमें इल्म अता फरमाया हमारे पास तो सिर्फ उतना ही इल्म है। तो पता ये चला दोस्तों, अगर इंसान को फजीलत मिली फरिश्तों के ऊपर तो वो इल्म ही था जिसकी वजह से फजीलत मिली। क्या था जी? इल्म था। मैंने पिछले दिनों भी अर्ज किया, इंसान को अगर फरिश्तों के ऊपर फजीलत मिली वो इल्म था, लेकिन रब ने इल्म दे के साथ आजिज़ी भी सिखाई। फरमाया अगर तकब्बुर करोगे, इल्म आ गया, इल्म के साथ तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया तो फिर तुम मरदूद हो जाओगे, तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा जन्नत के अंदर कोई हक बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों पता ये चला, इल्म भी हो सत आजिज़ी भी हो, मज़ा इसमें है। रब ने अगर फरिश्तों के ऊपर, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा।